क्या आप अपनी गिरती नजर से परेशान हैं? क्या आपकी आंखों की जांच सही मशीन द्वारा नहीं हो सकी है? तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुरंत आए अमृत नेत्र जांच केंद्र, जहां आपकी आंखों की जांच जापानी मशीन द्वारा बिल्कुल फ्री में की जा रही है। हमारा पता है अमृत नेत्र जांच केंद्र, मुगल पान वाली गली, खेरिया मोड़, पेट्रोल पंप के सामने, सराय ख्वाजा जगनेर रोड, आगरा। ये वाली बिरयानी आपको पाकिस्तान और यूएई जैसे देशों में ही देखने को मिलेगी, लेकिन आप आगरा में ये बिरयानी कैसे खा सकते हो चलिए बताता हूँ। तो आज मेरा एक दोस्त मेरे घर पर आया था, तो बैठे बैठे हमें भूख लगने लगी और बाहर इतनी गर्मी थी कि हम जा नहीं सकते। अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है ऑनलाइन ऑर्डर करने का। सडनली मुझे याद आता है कि स्विगी पर मुर्गा वाला नाम से एक रेस्टोरेंट है जो आपको ऐसी ऐसी डिशेज देता है, वो आपको पूरे आगरा में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो मुर्गा वाला ओपन करने के बाद मैं ऑर्डर करता हूँ उनकी चिकन सज्जी बिरयानी, चिकन मलाई कोफ्ता कुलचा और इनके स्पेशल मुर्गा वाला चिकन समोसे। तो जब मेरा ऑर्डर आता है तो उसको देख के मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने पैकेजिंग की थी ना कि सच में मजा ही आ गया। पूरे साबुत मुर्गे के साथ बिरयानी के अंदर ड्राई फ्रूट और खोआ तो भर भर के डला हुआ था। और ये वाली बिरयानी आपको पूरे आगरा में सिर्फ मुर्गा वाला पे ही देखने को मिलेगी। और लिटरली दोस्तों, बिरयानी का टेस्ट इतना ज्यादा जबरदस्त है ना, जिसका अंदाजा आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से लगा सकते हो। और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त को भी इसका टेस्ट काफी ज्यादा अल्टीमेट लगा। और सिर्फ मुर्गा वाला में ही आपको कोफ्ते के साथ कुलचे देखने को मिलेंगे। सच में दोस्तों, अगर मैं इनके ऑल ओवर टेस्ट की बात करूं तो मैं इनको 10 में से 10 नंबर दूंगा। अगर आपको भी ऐसा टेस्ट ट्राई करना है तो स्विगी ओपन करिए और मुर्गा वाला से ऑर्डर कीजिए। हाथरस सत्संग कांड पर राकेश टिकैत का आया बड़ा बयान। मृतकों के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। कहा कि धार्मिक घटना है, सरकार की योजनाओं में है। जब धार्मिक आयोजन सरकार करवा रही है, अगर भीड़ इकट्ठी हो तो घटनाएं भी होंगी। घटना के लिए राकेश टिकैत पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। धार्मिक कार्यक्रम में हो तो सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करवाती? अगर कोई हादसा होता है तो सरकार को चाहिए पीड़ितों को मुआवजा दे। आयोजकों पर कार्रवाई क्यों हो, चाहे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संवाददाता की खास रिपोर्ट। करने जा रहे हैं भाई, जाएंगे परिवार से मिलेंगे। धार्मिक घटना है, सरकार की धार्मिक योजनाएं हैं, सरकार धार्मिक उस पर आ रही है, तो वही 50 लाख रुपए जो मृतक है उसके परिवार को मिलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से, क्योंकि ये आयोजन जो है वो सरकार करवा रही है। क्योंकि जो पार्टी है, जो आज भारत सरकार है, वो धार्मिक उसमें ही आ रही है। तो इस तरह के जो हादसे हुए हैं, भाई घटना भी होगी, अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो घटना भी होगी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, जिम्मेदार तो व्यवस्था ही रहती है, व्यवस्था ठीक, और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो ये सरकार की योजना है पूरी। भाई धार्मिक उन्माद फैल रहे, धार्मिक भावनाएं फैल रहे, तो सरकार की योजना है। तो उसमें जहाँ पे भी धार्मिक प्रोग्राम हो तो सरकार उसकी व्यवस्था करवावे। अगर कोई हादसा है तो उसको मुआवजा दे। सरकार द्वारा आयोजकों पे ही कार्रवाई की। आयोजकों पे क्यों कार्रवाई करो भाई? भाई पहली प्राथमिकता सरकार की है कि देश धार्मिक बने। तो भीड़ इकट्ठी हो रही, जनता की राजनीति क्या करती है भाई? लोग तो भीड़ को इकट्ठी करते हैं, सरकार की योजनाओं पर सब लोग करते हैं। धार्मिक प्रचार हो रहा है, हादसा हो गया तो अब हादसे की जिम्मेदारी महाराज जी पे क्यों डाल दो भाई? सरकार व्यवस्था करे, ये जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है। या फिर धार्मिक उस पर पाबंदी लगाओ भाई। भोले बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें? कोई जिम्मेदारी नहीं, महाराज जी की भीड़ आ रही है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अपनी आयोजन नहीं करते भाई सरकार।